हमारे बीच में अवेलेबल है मिस कंचन कुमारी मैम, जो एक सिंपल हाउसवाइफ है, वेस्टीज बिजनेस में यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर है और 2.5 लाख रुपए जैसी इनकम वो यहाँ से अर्न कर रहे हैं। एक सिंपल फैमिली से आज वेस्टीज में तेजी से बढ़ते हुए कदम और एक बड़ी सफलता। आज हम जानेंगे कंचन मैम से कि उन्होंने कैसे इस बिजनेस में शुरुआत की, क्या क्या उन्हें दिक्कतें आई और कैसे कैसे उन्होंने उनसे लड़ाई की और आज वो इतनी सक्सेसफुल है। तो आप सब लोगों की जोरदार और शानदार तालियों के बीच में इनवाइट करता हूं आज की हमारी चीफ गेस्ट कंचन मैम को। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद आपका एंड गुड मॉर्निंग सभी को। सर मेरी आवाज क्लियर है? यस मैम, बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मुझे इनवाइट करने के लिए। कल मैम का, एकता मैम का कॉल आया था और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ आप लोगों से बात करने के लिए। और मैं भी आप लोगों के साथ मेडिटेशन कर रही थी और बहुत अच्छा लगा क्योंकि काफी टाइम से छूट रखा था। मैं भी दिल्ली से बाहर गई हुई थी इसकी वजह से, बट आज इतनी अच्छी फीलिंग हो रही है कि मैं बता नहीं सकती। तो अगेन थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। जैसे सर बता रहे थे, सक्सेसफुल स्टोरी, वेस्टीज से पहले हम क्या होते हैं और वेस्टीज में आने के बाद हमारी जो पूरी लाइफ होती है, इंटायर लाइफ को ही चेंज हो जाती है। तो मैं थोड़ा सा अपने आपको बैकग्राउंड के बारे में बताऊंगी कि मैं कहाँ से बिलोंग करती हूँ और आज के डेट में मैं क्या हूँ। अगर आप पहले के बारे में जानोगे तो शायद पहले किसी को यकीन नहीं था कि मैं इस बिजनेस में मैं भी कामयाब हो सकती हूँ, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं जो मुझे शायद पहले से जानते होंगे। मेरा नाम कंचन है और मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ, बट मैं बिहार से हूँ। एक ऐसे गांव जहाँ की जो लाइट भी आई थी वो मेरे शादी के बाद आई थी। तो आप लोग समझ सकते हो कि गांव कैसा होगा। स्कूल जब हम लोग पढ़ने भी जाते थे तो लगभग 5 किलोमीटर हमें पैदल जाना पड़ता था और वहां से 5 किलोमीटर पैदल आना और पैदल जाना। तो जब हम इतना पैदल चलते हैं बचपन में, तो आने के बाद हमारी कंडीशन क्या होती होगी वो आप लोग शायद कुछ अगर ऐसे होंगे जो वो समझ सकते हैं। और उसके बाद जब मैं 10th पास करी, उसके बाद गवर्नमेंट के थ्रू वहाँ पे बिहार सरकार के साइकिल मिलती है, उसके बाद हमें साइकिल मिली। तो आगे की जो जर्नी रही, जो मेरी पढ़ाई की, वो साइकिल से हमने पूरी करी। उसके बाद 10th के बाद 11th में मेरी शादी हो गई थी, जिसके बाद 2011 में मैं यहाँ 2012 में दिल्ली आ गई। जब मैं 12th पास करी उसके बाद मैं दिल्ली आई। अगर मैं बात करूं, जब हम बचपन में होते हैं तो बहुत सारे ड्रीम होते हैं, बहुत सारी चीजें होती है जो हमें चाहिए होता है कि हमें पूरा करना है, बट कहीं ना कहीं जिस इन्वायरमेंट में हम पले बड़े होते हैं उसकी वजह से हमें उम्मीद नहीं होती कि हमें ये सारी चीजें हमें मिल पाएगी, क्योंकि बचपन से बताया जाता है कि तेरे बस की नहीं है। जब मैं पढ़ने जाए तो लोग क्या बोलते थे, घर वाले भी बोलते थे कि बस पढ़ाई पर ध्यान देना है, इसके अलावा और कुछ करना नहीं है, क्योंकि आपको दूसरे के घर में जाना है। अगर वो आपको बोलते हैं कि चलो आपको कुछ करना है तो ठीक है, अगर वो मना करते हैं तो आप कुछ नहीं करोगे। ये शायद हर एक लेडीज की कहानी होगी, हर एक लड़की की कहानी होगी कि अपने आप में ही एक स्ट्रगलफुल लाइफ होती है। बहुत चैलेंज आते हैं जब आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो। मिडिल क्लास फैमिली में क्या होता है कि मेरे पापा खेती करते हैं और एक किसान फैमिली में मोस्ट होता है कि खाने के लिए तो सब कुछ होता है बट पैसे नहीं होते। और मुझे आज भी याद है कि हम लोग जिस स्कूल में पढ़ते थे ओनली 100 रुपए की फीस थी और उस 100 रुपए में हम 4 भाई बहन पढ़ते थे। और मैं ज्यादा दिन की बात नहीं कर रही, 2004-2005 की मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ, उस टाइम की बात है। क्योंकि वहां पे आज भी अगर 3 बच्चा है तो वहां पे 1 बच्चा स्कूल वाले फ्री में पढ़ाते हैं। इस कंडीशन में हमारी पढ़ाई हुई। उसके बाद 10th के बाद गवर्नमेंट स्कूल में जाना पड़ा। उसके बाद की जो पढ़ाई हुई, उसके बाद फाइनल करके मैं यहाँ आई। शादी के बाद ग्रेजुएशन कंप्लीट करी, बट जॉब करने का, मैम पूछ रही थी आपने कभी जॉब करी है, तो मुझे जॉब करने का मौका नहीं मिला। क्योंकि जब मैं दिल्ली आई थी तो आप लोग बिलीव नहीं करेगा, मुझे हिंदी ढंग से नहीं आती थी, जो बिहारी लैंग्वेज होती है। अगर कोई यहाँ से बिलोंग कर रहे होंगे तो उनको शायद पता होगा। वो जो लैंग्वेज होती है, यहाँ पे आने के बाद, यहाँ के माहौल को देखने के बाद मुझे लगा कि मैं लोगों से कैसे बात कर पाऊंगी। लोगों से बात करने में डर लगता था, लोगों के सामने जाने में डर लगता था और बहुत ही मैं शाय नेचर की थी, किसी से बात करना मेरे बस की बात नहीं थी। बट मैं जब यहाँ पे आई तो ऑलरेडी एक अन्य कंपनी में, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में काम कर रहे थे, वहां पे भी बहुत स्ट्रगलफुल रहा। उसके बाद एक सेकेंड कंपनी इन्होंने स्टार्ट करी, वहां पे भी
बहुत अच्छी सफलता लिए, बट उतना नहीं जितना कि हमें चाहिए था। अगेन हमारी जिंदगी में वेस्टीज आया और उसके बाद हमने डिसाइड किया कि हमें वेस्टीज करना चाहिए। 2 साल तक इन्होंने, मेरे हस्बैंड ने अकेले इस बिजनेस को बिल्ड किए और बहुत अच्छी ग्रोथ रही। उसके बाद देखने के बाद बोलते थे आपको भी करना है, बट मुझे लगता था कि मैं किसी के सामने बोल नहीं पाऊंगी। एक फियर था, एक डर था कि किसी के सामने मैं प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगी, किस तरीके से प्लान शो करना है। प्लान शो तो बहुत दूर की बात, लोगों के सामने मैं बोल ही नहीं सकती। एक मेरा माइंडसेट था कि मैं इस बिजनेस को नहीं कर सकती हूँ। बट इस बिजनेस में आने के बाद बस मुझे एक चीज बोले थे कि आपको कुछ नहीं करना है, बस मीटिंग में जाना है और घर वापस आना है। 6 मंथ कंटिन्यू, 6 मंथ मैं मीटिंग में गई और मीटिंग में जाती थी, पीछे बैठती थी और पीछे से ही घर आ जाती थी। किसी को पता नहीं था, और उस टाइम जो लेवल था वो सिल्वर डायरेक्टर का लेवल था। पीछे से बैठना, टीम सारी हमारी थी, बट मुझे पता नहीं था। जाना, पीछे बैठना और सीधा घर आ जाना, और इस थॉट के साथ जाते थे कि कोई मुझे देख ना ले। जैसे अगर कोई देखते हैं तो आगे बुला लेते हैं, तो वो चीजें मुझे अच्छी नहीं लगती थी आगे जाके बोलना, क्योंकि हाथ पैर कांपने लगते थे, क्या बोलूंगी, क्योंकि कभी ये ऐसी चीज मैंने देखी नहीं। बट पिछली कंपनी में एक बार अवार्ड फंक्शन में गई थी, वहां जाने के बाद जब लोगों को देखी, जो आपको नहीं भी जानते हैं वो आपको इतना रिस्पेक्ट करते हैं, जो आपने, जिनसे आप कभी मिले भी नहीं हो, वो आपको इतना प्यार करते हैं, तो लगा कि ये जो लाइफ है, कहीं ना कहीं जिस लाइफ को हम जी रहे हैं उस लाइफ से बिल्कुल ही अलग है। तो क्यों ना इस बिजनेस को एक बार सीखना बहुत जरूरी है। हम सीख के इस बिजनेस को, कहते कोई भी काम आप बिना सीखे नहीं कर सकते, बट सीख के आप कुछ भी कर सकते हो। तो एक स्लाइड के माध्यम से मैं आपको इस बिजनेस की जर्नी के बारे में बताऊंगी और जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। सर स्लाइड दिख रहा है सर? बिल्कुल दिख रहा है मैम, बस फोन को थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल कर लीजिए। अब ठीक है, बिल्कुल, थैंक यू। अभी बिल्कुल ठीक है। आप अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को, आप म्यूट हो गए। अभी ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। जैसे आप देख रहे हैं स्लाइड पे, जो मेरी अपलाइन है, मेरे मेंटर हैं चंचल मैम, क्योंकि बिजनेस में जबरदस्ती आई थी हस्बैंड की वजह से, बट इस बिजनेस में जो भी आज मैं हूँ, जो मेरी कामयाबी है, फर्स्ट टाइम जब मैम से मैं मिली थी तो मुझे डर लग रहा था कि मैम से जाके मैं क्या बोलूं। उसके बाद मैं हिम्मत करके गई तो उन्होंने एक लाइन बोला कि अजीब कर रहे हैं, वो अकेले कर रहे हैं, अगर आप भी आ जाओगे तो एक और एक दो नहीं 11 होते हैं। तो मुझे इनकी ये लाइन मुझे बहुत अच्छी लगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैम बहुत सच बोल रही थी, जो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि हम दोनों मिलके करेंगे तो हम बिजनेस को बहुत ज्यादा ग्रोथ हम कर सकते हैं। तो मैम का मैं हमेशा धन्यवाद करती हूँ। और सबसे पहले, अगर मैं मैम से नहीं मिलती तो शायद मैं इस बिजनेस में नहीं होती, क्योंकि एक डर था। और जब मैम की मैं स्टोरी सुनती हूँ तो इन्हें भी, मैम भी बोलते हैं कि मैं भी साइड नेचर की थी, मुझे भी उतना कुछ नहीं आता था, बट अगर मैम आज 1 करोड़ रुपए से कमा सकती हैं तो आने वाले टाइम में शायद मैं भी वहां तक जा सकती हूँ। सेकंड, एकता मैम को जब भी मैं देखती हूँ बहुत ज्यादा वो मोटिवेट करती हैं, और उनको देखने के बाद तो ऐसा लगता ही नहीं है कि वो कहाँ से वो बिलोंग करते हैं, क्योंकि मैम की भी सेमिनार में बहुत बार देखी हूँ, और खास करके जब उनका सेमिनार होता है तो टाइम तो निकालना ही है, क्योंकि उनको देखने के बाद मैं ही नहीं बल्कि बहुत सारी लेडीज उनसे इम्प्रेस होती है और उनके जैसा बनना चाहती है। और मेरा भी ड्रीम वही था कि आने वाले टाइम में लोग बोले कि मुझे आपके जैसा बनना है। तो यहाँ पे जिस लाइफ से आप बिलोंग करते हो, जहाँ से आप बिलोंग करते हो, वो मायने नहीं रखता है।
आप जाना कहाँ चाहते हो ये मायने रखता है। तो थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैनेजमेंट को मैं थैंक्स करना चाहूंगी, गॉड को थैंक्स करना चाहूंगी, क्योंकि अगर वेस्टीज की शुरुआत ही नहीं होती तो शायद आज हम यहाँ पे नहीं होते। तो ये बहुत जरूरी है कि आप थोड़ा सा, मैं कोई ट्रेनिंग, कोई बड़ी ट्रेनिंग नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आप लोग बहुत अच्छी, आपकी टीम है, राजीव सर बहुत अच्छी ट्रेनिंग करते हैं। और मैम की भी ट्रेनिंग अभी मेडिटेशन में अटेंड कर रही थी, बहुत ही जबरदस्त मेडिटेशन सर का था। आगे चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे होंगे माय लाइफ एंड माय बिजनेस पार्टनर अजीत जी। आप सभी जानते होंगे जब इस बिजनेस को स्टार्ट किए थे तो एक नॉर्मल फैमिली से हम दोनों ही बिलोंग करते थे, बट आज के डेट में हम एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं। एक लग्जरी लाइफ का मतलब आपके पास अच्छा घर हो, अच्छी कार हो, और सबसे बड़ी बात कि आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम हो। अगर मैं पैसों की बात करूं तो पहले सोचना पड़ता था अगर कुछ लेना हो तो ले या ना ले, उसमें भी प्रॉब्लम होती थी। इस महीने नहीं, नेक्स्ट मंथ नहीं, अगले मंथ। बट आज वेस्टीज के बदौलत इतना अच्छा पे आउट है और सब कुछ है, हमने यहाँ से सब कुछ अचीव किया है जो कि इस बिजनेस से ही पॉसिबल है। अगर हम दोनों मिलके जॉब भी करते हैं फिर भी इतनी इनकम हम यहाँ पे नहीं कर सकते थे। लीडिंग लेडीज क्लब विथ लीडिंग लेडीज, यहाँ पे बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जिनको मेरी लाइफ को चेंज करने में सबसे बड़ा रोल है। और नीलम मैम है, सुस्मिता मैम है, और इंटायर लेडीज क्लब एंड मेरी टीम। क्योंकि अगर ये सब नहीं होते तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं होती। क्योंकि जब भी मैं मीटिंग में जाती थी, लेडीज क्लब भी लगभग 6 मंथ में कंटिन्यू गई थी, बट मुझे कोई जानता नहीं था। जाना और पीछे बैठना और घर वापिस आ जाना। एक बार मैम से मिली, मैम बोली आप आगे कब आओगे? मैं बोली मैम अभी नहीं, मुझे थोड़ा और टाइम लगेगा, क्योंकि मेरे में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं आगे जाके वहां पे प्रेजेंट कर पाऊँ। बट मैम ने एक बार मुझे मौका उन्होंने वो दी कि आप आगे जाके आप करो। और मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हुई जब सबने बोला कि नहीं मैम आप बहुत अच्छा कर रही हैं। और लेडीज क्लब के माध्यम से मेरी ही नहीं, बहुत सारी ऐसी लेडीज हैं जो नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करती थी, एक सिंपल सी हाउस वाइफ थी, आज वो बहुत अच्छी इनकम ले रही है। जब हम हाउस वाइफ होते हैं तो हमारी कोई इनकम नहीं होती, सारा दिन काम करते हैं फिर भी कुछ नहीं मिलता। बट यहाँ पे वेस्टीज में आने के बाद अब बहुत अच्छी इनकम, एक लग्जरी लाइफ, और सबसे बड़ी बात है लोग आपको आपके नाम से जानते हैं, जो हर लेडीज का ड्रीम होता है। कहते हैं शादी के पहले पापा के नाम से जानते हैं, भाई के नाम से, शादी के बाद हस्बैंड के नाम से, उसके बाद बच्चों के नाम से। बट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ की लोग यहाँ पे आपके नाम से जानते हैं। तो ये बहुत जरूरी है, क्योंकि सबका ड्रीम होता है, जितनी भी लेडीज है सबका ड्रीम होता है कि लोग मेरे नाम से जाने। तो यहाँ पे आप अपने सारे ड्रीम को पूरे कर सकते हो और अपने ड्रीम लाइफ को आप यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। अगर मैं सेल्फ इम्प्रूवमेंट की बात करूं तो यहाँ पे बिफोर और आफ्टर दिया गया है। जो बिफोर वाली फोटो है वो भी वेस्टीज में आने की बात है, बट इस टाइम मैं वेस्टीज नहीं करती थी क्योंकि मुझे बिल्कुल ही भरोसा नहीं था अपने ऊपर। बट वेस्टीज में आने के बाद एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट, यहाँ पे पैसे भी हमने कमाए, लाइफ स्टाइल भी चेंज हुई, बट जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है वो कहीं पे हमें कोई नहीं सिखाता। ये एक ऐसा बिजनेस है जहाँ की हम आपको बोलते हैं, मुझे बोला जाता था कि आपको अगर कुछ नहीं आता हम सिखाएंगे, अगर हमें प्लान दिखाने नहीं आता वो भी बोलते हैं आप, हम सिखाएंगे। अगर हम गलती से भी बोल दें कि मेरे से नहीं होगा, फिर भी यहाँ पे लोग बोलते हैं, हमारे अपलाइन बोलते हैं कि नहीं आप कर सकते हो। जो चीजें घर पे नहीं मिलती है वो चीजें हमें यहाँ पे मिलती है। और यहाँ पे 100% गारंटी है कि अगर आपके कामयाबी के लिए अगर 100 लोग प्रेयर कर रहे हैं ना और आपके साथ खड़े हैं, तो कहीं ना कहीं आप बहुत आगे तक जा सकते हो। जब मैं इस बिजनेस में नई थी तो बहुत सारे चैलेंज थे। मेरी बेटी लगभग 9 महीने की थी और 9 महीने की को बच्चों को छोड़ के, बेटा 3 साल का था, उसको छोड़ के बाहर प्लान शो करने जाना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था। बहुत लेडीज बोलती है कि मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, कितने तो बोलते हैं मेरे बच्चे बड़े बड़े हैं। तो बहाने सबके साथ होते हैं, मेरे पास भी बहुत सारे बहाने थे, फिर भी मैं प्लान दिखाते थे। और 50 लोगों को प्लान दिखाने के बाद भी मुझे कामयाबी नहीं मिली थी। रीजन क्योंकि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस बिल्कुल नहीं था। कॉन्फिडेंस के नाम पे जीरो, बट सिर्फ प्लान दिखाती थी, अपना टारगेट पूरा करती थी कि बस प्लान दिखाना है। बट वहां तक जाते जाते मैं ये सीख गई कि इस बिजनेस को बिल्ड कैसे करना है,
लोगों को प्लान कैसे दिखाना है। और ये जर्नी आसान नहीं थी, क्योंकि जब लोग मना करते हैं ना तो हम अंदर से लगता है अब कुछ नहीं हो सकता, पर एक उम्मीद और एक प्लान और एक प्लान और करते करते आज बहुत बड़ी टीम है, स्पेशली लेडीज की भी बहुत अच्छी टीम है, लोग बहुत अच्छी इनकम भी यहाँ पे ले रहे हैं। तो बस जो बहाना आप बनाते हो उस बहाने को हमें बस साइड करना है। जब आप उस बहाने को साइड करते हो तो यहाँ पे आप भी मेरी तरह, जिस तरीके से आप देख रहे हो, आप इसे चेंज कर सकते हो, क्योंकि लाइफ में चेंज बहुत जरूरी है। और अगर आप चेंज नहीं करते तो आपके पास ये बहुत अच्छा मौका है, जो भी आपको बोल के इस बिजनेस में लेके आते हैं, जो भी आपको बताते हैं, जो भी आपके अपलाइन हैं, आपके मेंटर हैं, आप उनको समर्पित कर दीजिए। जो आपको बोलते हैं वो आप उनको ध्यान से सुनिए, क्योंकि आपके लिए ही वो बोलते हैं। स्टार्टिंग में हमें लगता है कि यार मैम बार बार फोन करती है, मीटिंग में आओ, ट्रेडिंग में आओ, जूम मीटिंग में आओ, तो हमें लगता है कहीं ना कहीं मैम का तो फायदा नहीं है, बट ऐसा नहीं है। अगर आप इस इंडस्ट्री में आते हो, अगर आप यहाँ पे काम करना चाहते हो और आप यहाँ पे अगर कामयाब होना चाहते हो, तो ये चीजें आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप यहाँ पे आने वाले टाइम में अपने आप को एक अच्छे लेवल पे लेके आए। तो यहाँ पे आपको सब कुछ मिलता है, पैसा, घर, कार, फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी मिलता है, बस जो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है, वो भी यहाँ पे बिल्ड होता है। अगर आप मीटिंग में जाते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, वहां जाने के बाद आपको पता चलता है कि आपकी जो खूबियां हैं वो क्या है, क्योंकि यहाँ पे हमें घर में कोई बताने वाला नहीं होता, वहां जाने के बाद आपको बताने वाला होता है। और सबसे बड़ी जो अभी जो ट्रेनिंग थी, एकता मैम भी हमारे साथ थी और बहुत सारी लेडीज हमारे साथ थी जब हम जिम कॉर्बेट में थे। चंचल मैम ने हमें सुपर वुमन बनाया वहां पे, और उनके माध्यम से बहुत सारी ऐसी लेडीज, लगभग 200 प्लस लेडीज हम लोग थे, उन सबको सुपर वुमन बनने का मौका मिला। क्योंकि जो भी चीजें हमारी अंदर होती है ना, हम कभी भी अपनी खूबियां को बाहर नहीं निकाल पाते। सिर्फ लेडीज में बहुत सारी चीजें होती है, बहुत सारी खूबियां होती है, उन चीजों को आपको बाहर निकालना है। मेरी फॉरेन ट्रिप यहाँ पे आने के बाद ऑलरेडी 3 फॉरेन ट्रिप हस्बैंड ले चुके थे। अभी थाईलैंड 2020 फरवरी में हम लोग थाईलैंड की ट्रिप पे गए थे, और उस ट्रिप में हमने बहुत इंजॉय करा। जितना भी आप मेहनत वेस्टीज में आने के बाद हम लोग करते हैं, वहां जाते हैं, क्योंकि वहां इंजॉय ज्यादा मिलता है। और 3-4 दिन तो हमें पता ही नहीं होता कि हम किस दुनिया में जी रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो फॉरेन ट्रिप पे गए होंगे और वहां इंजॉय करके आए होंगे। और ये जो फॉरेन ट्रिप आप अपनी फैमिली के साथ जा सकते हैं, और वहां पे जाने के बाद, क्योंकि इसकी जो फीलिंग है, जितने भी लोग नए हैं या फिर जितने लोग फॉरेन ट्रिप पे नहीं गए हैं, वहां पे जाने के बाद ही आपको पता चलेगा कि वहां पे जाने के बाद हमें क्या फील होता है और हम कितना एंजॉय करते हैं। तो एक बार वेस्टीज को दिल से करना है, ताकि ये सारे की सारी इनकम, जितनी भी इनकम कंपनी हमें दे रही है, वो सारी इनकम को हम इंजॉय कर पाए। हमने वेस्टीज से यहाँ पे 2 कार अचीव करी है। फर्स्ट कार 18 महीने में जब लेकर आए थे, उस टाइम मैं वेस्टीज को नहीं करती थी, मेरा कोई इसमें रोल नहीं था। 18 महीने में पहली कार लेके आए, उसके बाद मुझे लगा मुझे भी करना चाहिए। धीरे धीरे मैं बाहर निकलना शुरू करी। उसके बाद सेकेंड कार 2 साल बाद फिर हमने ब्रेजा ली, और जो नेक्स्ट अभी हम ड्रीम कार यहाँ से अचीव करने वाले हैं बहुत ही जल्दी। सबका ड्रीम होता है हमारे पास कार हो, बट सबके पास कार फंड भी अलग से देती है, जिससे कि आप लग्जरी कार भी ले सकते हैं। कार आपको पसंद हो वो कार भी आप यहाँ से अचीव कर सकते हैं, और कार को मेंटेन भी कर सकते हैं। क्योंकि अभी जो हालत चल रही है पेट्रोल की और डीजल की, उसमें बहुत लोग होते हैं कि सरकार को लेके बैठ जाते हैं, सरकार ने ये किया वो किया, बट वेस्टीज में आने के बाद हमें उसकी भी टेंशन नहीं है। निजी तरीके से कितने भी कार को हम मेंटेन कर सकते हैं। वाई नेटवर्क मार्केटिंग एंड वाई वेस्टीज? हम नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें और वेस्टीज क्यों करें? कोई से भी एक ड्रीम बनाइए। जब मैं आई थी तो मेरे पास कोई ड्रीम नहीं थे। ड्रीम किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं उनमें से हूँ कि जो मिल जाए उसमें ही मैं खुश रहती हूँ, मुझे कुछ एक्स्ट्रा नहीं चाहिए। बहुत सारे लेडीज होते हैं कि हमें डिमांड करते हैं मुझे ये चाहिए वो चाहिए, बट मेरे कोई ड्रीम ही नहीं थे। बट वेस्टीज में आने के बाद मेरा जो ड्रीम है, सबसे पहले मेरा ड्रीम था कि लोग मुझे मेरे नाम से जाने, क्योंकि ऑलरेडी पैसे थे। सिल्वर पे मैं थोड़ा बहुत निकलना स्टार्ट करी थी। स्टार पे मैं
फुल टाइम इसे करने लगी। अपने हाउस वाइफ जो घर का जो काम होता है आप सभी को पता है, चाहे आप कितना भी मॉडल क्यों ना हो जाओ, घर तो आपको देखना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ जब मैं इस इंडस्ट्री में आई और इस बिजनेस को स्टार्ट करी, कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग का वेस्टीज के अलावा। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको 1 साल 2 साल 10 साल यहाँ तक कि 20-20 सालों का एक्सपीरियंस होता है, बट यहाँ पे मेरे पास कोई भी एक्सपीरियंस नहीं था। जब मैं स्टार्ट करी तो चैलेंज तो आए और चैलेंज आपको भी आएंगे, ऐसा बात नहीं है। जब आप इस इंडस्ट्री में आते हो, इस बिजनेस में आते हो, तो चैलेंज आपके पास भी आएंगे और जब तक चैलेंज नहीं आएगा काम करने का मजा भी नहीं आएगा। तो एक बार अपना ड्रीम बनाइए। और अभी जो ड्रीम है, सबसे पहले एक लग्जरी घर लेना है, इसके बाद हमें लग्जरी कार लेना है। फॉरेन ट्रिप ऑलरेडी कर रहे हैं, अगर लॉकडाउन नहीं होता तो इस बार भी हम लोग फॉरेन ट्रिप पे जाते हैं और वहां भी बहुत एंजॉय करते हैं। तो अपना टारगेट सेट कीजिए, आपको क्या चाहिए, आप क्यों आए हो वेस्टीज में, वो बहुत जरूरी है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि वेस्टीज में आने के बाद हमें क्या चाहिए। बहुत लोग आ तो जाते हैं बट वो क्लियर ही नहीं होता कि हम क्यों आए हैं, और जब तक आप वो सेट नहीं करोगे हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि यहाँ पर कोई आपका बॉस नहीं होता। अगर कोई भी आपकी अपलाइन है, अगर एकता मैम आपको कॉल भी करती है ना, तो 1 बार करेंगे, 2 बार करेंगे, 3 बार करेंगे, 10 बार, ज्यादातर 20 बार वो कॉल करेंगे कि मैम आप मीटिंग में आओ या सर आप मीटिंग में आओ। बट जब तक आपको अंदर से डिसाइड नहीं कीजिएगा कि मुझे करना है, तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि मैं ये अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, जब से बिजनेस को मैनेजमेंट स्टार्ट किए तब से बोलते थे आपको भी करना है, आपको भी करना है, बट कहीं ना कहीं मेरे अंदर बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस नहीं था। लगता था मेरे बस के नहीं कर सकती हूँ। इसी थॉट के साथ मैं प्लान दिखाने तो जाती थी बट रिजल्ट नहीं आता था। क्यों? क्योंकि मेरा क्यों ही क्लियर नहीं था। बस ये था कि हस्बैंड बोल रहे हैं प्लान दिखाना है तो ओके, मैं दिखा के आ जाती हूँ। और मैं घर आके बोलती थी कि उसने तो मना कर दिया, तो मुझे बोलते थे कैसे प्लान दिखाते हो, तो मैं बोलती थी प्लान पता नहीं, आप बोले हो दिखाने के लिए, बस मैं दिखा के आ गई। बट जब मैं पहली बार मीटिंग में एक लेडीज को सुनी जो कि मेरे ही टीम से थी, अभी भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं, और मुझे नहीं पता था कि वो मेरे टीम से हैं। और जब वो स्टेज पे गई तो उन्होंने बोला कि जो मेरी हाईएस्ट पेआउट है, वो मेरे जो इनकम है वो 15,000 रुपये है। तो उनको सुनने के बाद लग 15,000 रुपये कमा सकती हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। जब आप मीटिंग में जाते हो, ट्रेनिंग में जाते हो, सेमिनार में जाते हो, तो वहां जाने के बाद लगता है आपका क्यों क्लियर होता है। हम ज्यादा लोगों को जूम मीटिंग पे आज क्यों इनवाइट करते हैं, क्योंकि उनका आपका क्यों क्लियर हो, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे अचीवमेंट ले सके। क्योंकि घर बैठे बैठे क्यों क्लियर नहीं होता जब तक आप मीटिंग अटेंड नहीं करिएगा। अगर मैं मीटिंग में यहाँ पे आप लोगों के सामने इतने अच्छे लेवल पे आज भी मैं यहाँ पे नहीं होती, तो क्यों आज ही क्लियर करिए, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। फर्स्ट यहाँ पे ड्रीम, जो ड्रीम बहुत जरूरी है, अपना ड्रीम बनाइए। कोई भी 5 ड्रीम जो आपको अच्छा लगता है, जो आपको अचीव करना है, जो आपको चाहिए। जो मेरा फर्स्ट ड्रीम है, सबसे पहले जो मेरा ड्रीम था कि लोग मेरे नाम से जाने, ऑलमोस्ट आज मुझे सभी लोग मेरे नाम से जानते हैं। सेकंड जो मेरा ड्रीम है कि वेस्टीज के माध्यम से लगभग 100 लेडीज जो मेरे टीम से हो, वो 1 लाख की इनकम पर जाएं। बाकी के जो ड्रीम है, लग्जरी कार और लग्जरी होम, ये हम दोनों का ड्रीम है। बट जो ये 2 ड्रीम था वो स्पेशली मेरा है। बच्चों के एजुकेशन, वो सब माँ बाप का एक ड्रीम होता है, क्योंकि वेस्टीज से पहले जो हमारी नॉर्मल आमदनी थी 12 से 15,000 रुपए, 12 से 15,000 में घर चलाना मुश्किल तब भी था, और आज मुझे लगता है कि उतना में घर नहीं चल सकता है, क्योंकि जितनी महंगाई बढ़ चुकी है। बट आज जब 2 लाख भी आता है, 2.5 लाख भी आता है, तब भी लगता है ये कम है, क्योंकि इससे भी ज्यादा जो नेक्स्ट जो हमारा ड्रीम है 5 लाख के पेआउट पे जाना है, और बहुत ही जल्दी हम उसको टच करने वाले हैं। सेकंड चीज, आपको किसी से नहीं, अपने आप से पूछना है कि आप वेस्टीज में क्यों आए हो, आपकी रीजन क्या है, वेस्टीज में आने का क्या रीजन है आपका। ये सवाल जब आप अपने आप से पूछिएगा तो आपका कहीं ना कहीं आपका जो क्यों है वो क्लियर होगा। व्हाट यू वांट, आप चाहते क्या हो, क्योंकि कोई भी आपको मोटिवेट नहीं कर सकता, क्योंकि आज तक मुझे किसी ने मोटिवेट नहीं किया। सुनते तो हम बहुत की हैं, बट हम करते उनकी है, अपने आप की करते हैं।
तो ये चीज है कि आप अपने आप को अंदर से बाहर निकाल के आइए, अपनी खूबियों को बाहर कीजिए, जो भी आपके ड्रीम है वो लिख लीजिए, डेली उसे लिखिए। जैसे अभी सर भी बता रहे थे, राइटिंग करना है आपको, अपने घर में चिपकाइए जहाँ पे आप सोते हैं, बेडरूम में, ड्राइंग रूम में, आप किचन में भी इसे आप लगा सकते हो। जब आप सुबह उठो तो आपको वो ड्रीम दिखे, जब आप किचन में जाओ जब आपको ड्रीम दिखे, जब आप लैपटॉप खोले, फोन खोले तो आपको वो ड्रीम दिखे। मैंने हर जगह लिख रखा है कि मुझे 5 लाख रुपए महीना चाहिए तो चाहिए, उससे नीचे काम नहीं चलेगा, क्योंकि आज की डेट में ड्रीम बड़े हो गए हैं और बहुत सारी चीजें हैं जो हमें यहाँ पे अचीव करना है। तो ये चीजें क्लियर आप लोग जरूर करें। बिग ड्रीम अ स्मॉल चैलेंज एंड अ स्मॉल चैलेंज अ स्मॉल ड्रीम बिग चैलेंज। अगर आपका ड्रीम बड़ा होगा तो आपके जो चैलेंज होंगे वो आपको छोटे लगेंगे, क्योंकि जब हम फील्ड में जाते हैं तो एक को प्लान दिखाते हैं, अगर वो मना करता है ना, सीधे प्लान को कॉल करते हैं कि सर नहीं होगा या मैम नहीं होगा, वो तो सुना ही नहीं, वो तो मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड है, उसने मुझे मना कर दिया। बट अगर आपके पास ड्रीम बड़ा होगा ना तो छोटी मोटी चैलेंज आपको दिखेगा ही नहीं, और जब आपके पास ड्रीम ही छोटे होंगे ना, 10 मना करेंगे, आप घर बैठ जाओगे, आपको लगेगा दुनिया खत्म हो गई, अब नहीं कर सकते। तो अपना ड्रीम को बड़ा कीजिए और उस चैलेंज को एक्सेप्ट कीजिए। अगर राजीव सर यहाँ पे इनकी भी जर्नी आसान नहीं रही होगी, चाहे जितने भी लीडर यहाँ पे सुन रहे हैं, अगर वो इनकम ले रहे हैं तो आप लोग की भी जर्नी इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि जितने भी नेटवर्कर, जितने भी लीडर को मैं आज सुनी हूँ, सब कहते हैं फर्स्ट स्टेप से ही 5% से ही उन्होंने शुरू करी थी, और आज इतने अच्छे लेवल पे हैं, इतने बड़े बड़े लेवल पे हैं, और इतने सारी चीजें उन्होंने ऊपर जाएंगे। तो सबसे पहले हमें नीचे का सीढ़ी करना बहुत जरूरी है, और जब तक हम उसे पार नहीं करेंगे इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। तो जब भी आप ड्रीम बनाओ, बड़ा बनाओ, ताकि आपको जो चैलेंज है वो आपको छोटा दिखे। नीचे में छोटी सी लाइन लिखी हूँ, प्रॉब्लम सबको आती है और आपको भी आएगी, ऐसी बात नहीं है कि प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी, और जब तक प्रॉब्लम नहीं आएगी वो काम करने का मजा भी नहीं आता है। तो उस प्रॉब्लम को एक्सेप्ट कीजिए। अगर आपके पास दिक्कत आ रही है तो समझ लीजिए आप सही ट्रैक पे हो, क्योंकि प्रॉब्लम उन्हीं के साथ आती है जो काम करते हैं, जो काम ही नहीं करेंगे उनके साथ तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी ना। अगर आप प्लान दिखाओगे तभी लोग मना करेंगे, और यहाँ पे अगर आप 10 को प्लान दिखाते हो तो मिनिमम आज की डेट में अगर मैं बात करूँ तो 8 लोग बोलते हैं कि यस मैम, क्योंकि आपको भी पता है वेस्टेज की ग्रोथ क्या है। आज के डेट में कंटिन्यूअसली वेस्टेज ग्रोथ किए जा रही है, और लॉकडाउन में भी पता नहीं कितने लोगों ने यहाँ पे कार अचीव किए। आज मेरी टीम में लगभग 12 कार आ चुकी है, और आज ही मेरे ही टीम में एक न्यू कार आने वाली। तो ये वेस्टीज का पावर है। अगर हम जॉब करते हैं तो कितने लोग हैं जो जॉब वाले हैं, जिनको कंपनी ने बिना कुछ बोले ही जॉब से निकाल दिए, या फिर उनकी सैलरी आधे कर दिए, क्योंकि आज मार्केट में क्या कंडीशन है ये आप लोगों से छिपी नहीं है, हम सभी जानते हैं। पर वेस्टीज में आप देख रहे होंगे दिन प्रतिदिन सबके सब यहाँ पे बहुत अच्छी अचीवमेंट ले रहे हैं। यहाँ तक कि लॉकडाउन में ही बहुत लोगों ने लग्जरी कार भी यहाँ पे अचीव किए हैं। तो अगर वो लोग कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। चेस योर ड्रीम, ड्रीम को पीछा करना बहुत जरूरी है। हम ड्रीम देख तो लेते हैं, आपको क्या लगता है जितने भी एवरेज जो मिडिल क्लास के लोग हैं, क्या उनके पास ड्रीम नहीं है? उनके पास भी, किसी से आप पूछो कि आपका क्या ड्रीम है, सबको लगता है मेरे पास कार हो, घर हो, फॉरेन ट्रिप जाना हो, बच्चों की अच्छी एजुकेशन हो और एक लग्जरी लाइफ को एंजॉय करें। बट बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, 90% ऐसे लोग हैं जिनके ड्रीम पूरा नहीं होते, ओनली 10% ऐसे लोग हैं जिनके ड्रीम अपने ड्रीम को फुलफिल कर पाते हैं एंड अपने लग्जरी लाइफ को एंजॉय कर पाते। रीजन, सबसे बड़ा रीजन यही है कि वो अपने ड्रीम को पीछा नहीं कर पाते, और जब आप पीछे ही नहीं पड़ोगे तो शायद कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि वेस्टीज में एज अ कहते हैं स्टूडेंट की तरह 1 से 3 यहाँ पे देना है, 3 साल बाद जो भी आपके हो जाते हैं, विद ड्रीम कम्स एक्साइटमेंट। एक्साइटमेंट का गेम है, आप एक्साइटमेंट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड कीजिए, और जब आप एक्साइटमेंट होते हो तो एक्शन में भी आना बहुत जरूरी है, और एक्शन जो है इस बिजनेस का एक की है। जब तक आप एक्शन में नहीं आएगा इस बिजनेस में हम रन नहीं कर पाएंगे। जब मैं पहली बार प्लान दिखाती थी कोई एक्साइटमेंट ही नहीं होता था, ना कॉन्फिडेंस ना एक्साइटमेंट, लोग मना क्यों करते थे? अगर आपके पास कॉन्फिडेंस होगा ना और आप एक्साइटमेंट के साथ प्लान दिखाइएगा तो कहीं ना कहीं अगर कुछ चीजें मिस भी हो जाएगी
फिर भी लोगों को पता नहीं चलेगा, क्योंकि लोग आपको देखते हैं, वो आपको देखते हैं, आपकी इंटेंशन को देखते हैं और कहते हैं वाइब्रेशन मैच करती है। आप क्या थॉट लेके सामने वालों के पास जाते हो, आप किस थॉट के साथ आप उसको प्लान दिखाते हो, ये बहुत जरूरी है। बट अगर मैं थॉट ही लेके जाऊंगी कि यार कोई तो करता नहीं, कोई सुनता नहीं, वो भी नहीं सुना, उसने मना कर दिया, इसने मना कर दिया, सबने मना कर दिया, बट फिर कहीं ना कहीं हम वहां पे गलती करते हैं। और अगर इस थॉट के साथ जाओगे तो मैं 100% मेरी गारंटी है कोई नहीं जुड़ेगा, क्योंकि मेरे साथ सेम चीजें हो रही थी। एक को प्लान दिखाई, उसने मना, दूसरे को दिखाई, उसने मना। मैं सोचती थी आखिर कब तक, जब कोई आएगा ही नहीं तो मैं आगे कैसे बढ़ूंगी, मैं कामयाब कैसे होंगी। बट यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने आप को प्रिपेयर करना है इस बिजनेस के लिए, इस इंडस्ट्री के लिए, कि अगर एकता मैम ने कार ली है ऑडी तो हम भी लेंगे। अगर राजीव सर के पास लग्जरी कार है तो हमें भी चाहिए ही चाहिए, उसके नीचे हमें बात नहीं करनी है। तो ये बहुत जरूरी है। और मैं एक लाइन सबको बोलती हूँ कि इस बिजनेस में आपको तब तक काम करना है जब तक आप कामयाब ना हो जाओ, उससे नीचे हमें घर नहीं बैठना है। लॉकडाउन में बहुत सारी चीजें बिगड़ गई, अस्त व्यस्त हो गई, बट जो वेस्टीज के लीडर हैं ऑलमोस्ट यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम ले रहे हैं, उन पे भरोसा कीजिए, अपने लीडरशिप पे भरोसा कीजिए और इस बिजनेस में एक्साइटमेंट के साथ लग जाइए, जो कि बहुत जरूरी है। बिल्ड योर पीपल्स ड्रीम, जिनको भी आप लेके आते हो, हमने अपने ड्रीम तो हमने बिल्ड कर लिए, बट जिनको आप लेके आते हो हमें उनके भी ड्रीम को बिल्ड करने में उनकी हेल्प करना है, अपना ड्रीम बिल्ड करना है एंड लोगों का ड्रीम भी हमें बिल्ड करना है। जिनके पास ड्रीम हो, अगर जिनके पास ड्रीम ही नहीं होगा उनका आप कुछ नहीं कर सकते, बट अगर जिनके पास ड्रीम नहीं है आप उनको ड्रीम देखना सिखा सकते हो। क्योंकि मेरे पास कोई ड्रीम नहीं थी, ड्रीम किसे कहते हैं मुझे नहीं पता, लाइफ में कुछ करना है, लाइफ में कुछ बनना है, ये भी मेरा कुछ नहीं था। क्योंकि 10th के बाद मेरी मैरिज हो गई, उसके बाद ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे थे। उसके बाद जब पहला बेबी बॉर्न हुआ, उसको कहते हैं जब बेबी आने के बाद तो ऑलमोस्ट ऐसे भी बहुत सारी चीजें जो ड्रीम होते भी हैं तब भी खत्म हो जाते हैं, बट मेरे तो थे ही नहीं। बट वे चीज में आने के बाद मेरे ड्रीम लोगों ने बिल्ड किया। जब मैं सबको सुनना स्टार्ट करी, जब मैं मैम को सुनी, जब मैं बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मैं सुनने के बाद मैं खुद डिसाइड करी कि नहीं यार मेरे भी ड्रीम होने चाहिए। कल मेरे बच्चे बोलेंगे कि यार मेरी मम्मी आज इस लेवल पे है, मुझे यूट्यूब पे सर्च करे, गूगल पे सर्च करे तो मेरा नाम आए, और वो सारी चीजें आज मैं पूरी कर चुकी हूँ। आने वाले टाइम में और भी बड़े बड़े ड्रीम है, उसे भी मैं पूरी करने वाली हूँ। तो ये ड्रीम अपने लोगों के साथ आप बैठिए, उनसे आप पूछिए कि वो वेस्टेज में क्यों आए हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा रोल प्ले करता है आपके बिजनेस में ग्रो लाने के लिए। इसके बिना हम कामयाब नहीं हो सकते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट मार्केट में भी मिल रहे हैं और वेस्टीज में भी मिल रहे हैं। वेस्टीज से क्यों लें, ये रीजन ये क्लियर करना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोग के लिए। वर्क ओनली विद पीपल हु हैव ड्रीम, हम उनके साथ काम करते हैं जिनके पास ड्रीम हो, क्योंकि बिना ड्रीम के हम यहाँ पे काम नहीं कर सकते। रेडी टू डू एनीथिंग टू अचीव इट, यहाँ पे कुछ भी करने के लिए अगर आप तैयार हो तभी आप इस इंडस्ट्री में कामयाब होते हो। आपने भी सुना होगा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जब हम किसी को प्लान दिखाते हैं तो वो बोलते हैं यार मैंने तो करके छोड़ दिया, या मेरी फैमिली वालों ने करके छोड़ दिया। क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि उस माइंडसेट के साथ वो लोग आते हैं कि 1 महीने करेंगे, चल गया तो ठीक, नहीं तो छोड़ देंगे, या फिर 2 महीने के लिए आते हैं, 6 महीने के लिए आते हैं, 12 महीने के लिए आते हैं। बट यहाँ पे जब आपके पास एक ड्रीम होगा ना कि मुझे ऑडी लेनी है, मुझे मर्सिडीज लेनी है, तो जब तक वो अचीव नहीं होगा जब तक आप यहाँ पे काम जरूर करोगे। सर्वाइवल मोड होता है और एक ड्रीम मोड होता है। सर्वाइवल मोड में लोग वो होते हैं जो सुबह उठते हैं, नौकरी जाते हैं और अपने घर के लिए जितना भी उनका खर्चा चाहिए वो हम करते हैं और अपने फैमिली को सरवाइव करते हैं। बट जो ड्रीम मोड होता है, जब आपके पास ड्रीम होगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी। कभी कभी स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि हम सपनों में भी प्लान दिखा रहे होते थे, या फिर रात को नींद नहीं आती थी, सोचते थे कल किसको प्लान दिखाना है, या फिर अब किसको कॉल करूं, किसे बताऊं, इसे बताऊं या उसे बताऊं। जब आप हमेशा ड्रीम मोड में रहोगे ना, चाहे 10 मना करे, 50 मना करे, 100 मना करे, फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम एक अलग ही मोड में होते हैं। बट अगर आप सर्वाइवल मोड में इस बिजनेस को बिल्ड करोगे तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। अगर आपको कोई मना करेगा तो हम अंदर से टूट जाते हैं, यार अब नहीं, मैं तो 10 को ही जानती थी और सबने मना कर दिया।
और ये चीजें सबके साथ होती है। जब मैं स्टार्ट करी तो सबसे पहले मैं अपनी फैमिली वालों को बताना स्टार्ट करी, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी ज्वाइन थे। जब ये 2 साल से कर रहे थे तो ऑलरेडी सबके सब ज्वाइन हो रखे थे, बट उनको मैं सोची मैं इनसे बात करूंगी तो ये शायद एक्टिव हो जाएंगे, बट ये मेरी गलत फैमिली थी, ऐसा कुछ हुआ नहीं। और आज भी आप लोग यकीन मानो, मेरे फैमिली में से कोई भी इस बिजनेस को बिल्ड नहीं कर रहा है, फिर भी हम यहाँ पे 2.5 लाख की इनकम ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे जब आप आते हो, जब आप डिसाइड करते हो कि मुझे घर चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे फॉरेन ट्रिप चाहिए, तो ऊपर वाला भी आपको देता ही देता है। मुझे आज भी याद है जब मैं बुआ जी को प्लान दिखाने गई थी, तो उनको जब मैं प्लान दिखाई, उनको बोली कि मैं भी इसको स्टार्ट करी हूँ, तो उन्होंने सिंपल से एक लाइन बोले कि पहले तो अजीत पागल था, अब तू भी पागल हो गई है। तो उस टाइम मुझे लगा थोड़ा देर के लिए कि कहीं मैं सच में तो गलत नहीं कर रही हूँ, क्योंकि हमारे लोग ही हमें डिमोटिवेट करते हैं। बट जब आप ड्रीम वर्ल्ड में रहते हो, कितने भी मना कर दे, 1 मना करे, 2 मना करे, 10 मना करे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज अगर 100 भी मना कर देना, फिर भी हम अपने ड्रीम को अचीव जरूर करेंगे। तो कोई भी सिचुएशन हो, आपको अपने ड्रीम वर्ल्ड में रहना है, कैसे भी कंडीशन हो, अपने आप को एक आने वाले टाइम के लिए हमें तैयार करना है। और यहाँ पे 100% आपके सारे ड्रीम पूरे होंगे, क्योंकि यहाँ पे मेरे ड्रीम पूरे हुए हैं। ये कुछ चीजें हैं जो 5 लाइन जो मैंने लिखा है, सम विल, सम वांट, सो व्हाट, समवन बेटिंग, सम बेयर। कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग नहीं आएंगे, तो क्या फर्क पड़ता है। बहुत लोग आज का बेटिंग कर रहे हैं, और एनीवेयर, यहाँ पे स्ट्रेंजर की कमी नहीं है। आप कहीं भी निकलो, आप मार्केट जाओ, आप अगर आप कैब लेते हो, बस में जाते हो, ऑटो में जाते हो, या कहीं पे भी आप जाते हो, तो आपके 3-4 फीट के एरिया में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं। कितने लोग तो ऐसे होते हैं जिनसे हम एड्रेस भी पूछने के बहाने हम प्रोस्पेक्ट, तो ये 5 चीज आप गांठ बना लो। अगर कोई आता है तो भी, कोई नहीं भी आता है कोई, तो भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मेरे पास ड्रीम है तो आने वाले टाइम में हम इसे अचीव जरूर करेंगे, और उस ड्रीम के साथ इस बिजनेस को हमें बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड करना है। कमिटमेंट जो इस बिजनेस के लिए बहुत जरूरी है। कमिटमेंट का मतलब होता है कि आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अगर हम अपने आप को ऑप्शन देंगे कि यार वेस्टेज 1 महीने करके देख लेते हैं, अगर वेस्टेज नहीं चला तो जॉब तो है ही। जब तक आपके पास कमिटमेंट नहीं होगा, आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते, इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते। वी आर लिविंग आवर कमिटमेंट। इस कमिटमेंट के साथ आपको इस बिजनेस में जिंदा रहना है, क्योंकि इसके बिना आप भी काम नहीं कर सकते। आपको अपने अंदर देखना है कि मेरा कमिटमेंट क्या है। मेरा फर्स्ट कमिटमेंट था कि मुझे लोग मेरे नाम से जाने। वो चीजें मैं अपने आप को वो मैं बना के रखी, अपने पेशेंस को बना के रखी, क्योंकि इतना आसान नहीं था 6 महीने तक मीटिंग में जाना, उसके बाद भी प्लान दिखाने के बाद भी जब लोग नहीं आते हैं ना, तब बहुत फील होता है, अंदर से लगता है कि छोड़ दो ना, घर बैठ जाते हैं। अंदर से एक आवाज आती है, नहीं एक प्लान और। जब उस प्लान को हम शो करते हैं, और वहां से जब अगर कोई हाँ बोलता है, स्टार्टिंग में पहली बार जब कोई हाँ बोलता है ना, तो बहुत अच्छी फीलिंग आती है। और जब मैं पहले जिसकी ज्वाइनिंग लगाई थी, वो मेरे जान पहचान में नहीं थी। मैं मीटिंग के लिए जा रही थी और एक लेडी मुझे मिली, उन्होंने बोला कि क्या आप मुझे जॉब दिला सकते हो। मतलब क्यों नहीं, आप चलो मेरे साथ, 1 घंटे की मीटिंग है। वहां पे वो गई, बैठी, और उन्होंने फॉर्म साइन किया, और उन्होंने थोड़े दिन के लिए बिजनेस को बिल्ड किया। उसके बाद मुझे नहीं पता कि आज वो कहाँ है, बट मुझे पता था कि मुझे कहाँ जाना है। बी टू हैव टू बी। आपको क्या करना है और आपको क्या चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपके अपलाइन इसमें हेल्प कर सकते हैं। अगर आपके पास ड्रीम नहीं है, उनके साथ बैठिए, या फिर उनके ड्रीम को आप कॉपी कीजिए। अगर मैम ने लग्जरी कार ली है, अगर मैम सर ने लग्जरी कार ली है, तो हमें भी लेना है उस कमिटमेंट के साथ। या फिर किसी के ड्रीम अलग अलग हो सकते हैं, बच्चों की एजुकेशन हो सकती है, तो कुछ एक कमिटमेंट अपने आप से कीजिए कि करना ही करना है। इसके अलावा कोई भी ऑप्शन आपको नहीं देना है, क्योंकि अगर आप 2 ऑप्शन दोगे तो कहीं ना कहीं भगने का मौका मिल जाता है। बट अब मेरे पास अगर एक ही ऑप्शन है, जैसे हम फुल टाइम हम दोनों वेस्टीज ही कर रहे हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई अदर सोर्स नहीं है। क्योंकि जब 35,000 का पे आउट आया था, तो जो भी काम पहले कर रहे थे उसको ऑलमोस्ट बंद कर चुके थे। उसके बाद फुल टाइम वेस्टीज कर रहे हैं। कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस में आइए, और जब आपके पास कमिटमेंट होगा ना, तो कोई भी आपको यहाँ पे कामयाब होने से नहीं रोक सकता है। एक स्टोरी जो मैं
पहली सेमिनार अटेंड करी थी जितेंद्र नायक जी का, तो उन्होंने एक स्टोरी सुनाई थी कमिटमेंट के ऊपर, और जो मुझे बहुत अच्छी लगी। एक कपल होते हैं और उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है, हस्बैंड वाइफ में झगड़ा होता है, और वो लोग जब जब झगड़ा करते थे हस्बैंड सोचता था कि आज मैं जाऊंगा बाहर और सुसाइड कर लूंगा। जब झगड़ा हुए वो बाहर गए, और बाहर गए तो बच्चों की याद आई कि यार नहीं, बच्चों का क्या होगा अगर मैं ऐसा कुछ करता हूँ, तो वो घर वापिस आ जाते हैं। 6 महीने बाद वो फिर से झगड़ा होता है और वो जाते हैं बाहर, फिर वो सोचते हैं कि नहीं, अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो मेरे माँ बाप का क्या होगा, क्योंकि उन्होंने कमिटमेंट नहीं करी होती है। फिर वो घर आ जाते हैं, फिर वो 6 महीने बाद फिर वही कंडीशन। इस बार वो फुल कमिटमेंट के साथ जाते हैं कि आज मैं जाऊंगा और सुसाइड करके ही मुझे आना है। वो जाते हैं, फ्लाईओवर पे जाके वो चढ़ते हैं, और वहां से वो सोच रहे होते हैं कि सब कुछ सोचने के बाद उन्होंने फाइनली डिसाइड करते हैं कि आज मुझे सुसाइड करना ही करना है। एक पुलिस वाला नीचे से देख रहा होता है और वो समझ जाता है कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करने वाला है। वो ऊपर जाता है और वो बंदा पता नहीं उसके कान में ऐसा क्या बोलता है कि दोनों के दोनों ऊपर से नीचे कूद जाते हैं। रीजन क्या था? क्योंकि इस बार इसने कमिटमेंट के साथ घर से निकला था कि मुझे सुसाइड करना ही करना है। तो एक कमिटमेंट आप अपना बनाइए कि जब तक मैं यहाँ पे 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 5 लाख, या फिर जो भी आपका ड्रीम हो, जब तक मैं यहाँ पे नहीं पहुंचू, एक कमिटमेंट करना है। घर में चाहे शादी हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे एनिवर्सरी हो, वो सबको आपको बोलना पड़ेगा। क्योंकि स्टार्टिंग में हम भी ये सब चीजें नहीं मनाते थे, बट जब आपके पास पैसा होगा ना, तो पता नहीं बर्थडे आप अदर कंट्री में मना रहे होंगे या फिर आप एनिवर्सरी अदर कंट्री में मना रहे होंगे। तो कमिटमेंट के साथ इस बिजनेस को बिल्ड करना बहुत जरूरी है। फंक्शन ऑफ ऑल डिस्ट्रीब्यूटर, जो आपको करना है, कुछ बड़ा काम यहाँ पे नहीं करना है। कभी भी आप किसी को प्लान शो करते हो तो प्रोडक्ट स्टोरी के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताइए, इनकम स्टोरी के बारे में बताइए। लोगों को हमें किस करना है, किसका मतलब होता है कीप इट सिंपल एंड शॉर्ट। हम पहले ही दिन उसे सब कुछ हम बताने की कोशिश करते हैं, एवरीथिंग उसे डॉक्टर बनाने की भी कोशिश करते हैं, मास्टरमाइंड एक ही दिन में बन जा। तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना आप प्लान को सिंपल रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे, उतना ज्यादा आपको ग्रोथ में आपकी ज्यादा वो हेल्प करेगा। शेयर पॉसिबिलिटी, जो भी पॉसिबल चीजें हैं वो अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करें। बहुत लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ जो निगेटिविटी भी अपने डाउनलाइन के साथ शेयर कर देते हैं। बट अगर कोई निगेटिविटी है, कोई दिक्कत हो रही है, आप निगेटिव हो रहे हो, तो अपने अपलाइन के साथ आप शेयर कीजिए, डाउनलाइन के साथ नहीं। जो भी पॉसिबल चीजें हैं, अगर आपको लगता है कि ये चीजें बताने से मेरे डाउनलाइन और एक्साइटेड होगी, तो वही चीजें आपको उनके साथ शेयर करनी है। कोई भी काम करना है वो कंटिन्यूअसली करनी है। हम क्या करते हैं, एक दिन करते हैं, सेकंड दिन भूल जाते हैं, थर्ड दिन भूल जाते हैं। अभी एक वीडियो बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है कि सर मेरे चेक नहीं बन रहे, तो अपलाइन पूछते हैं कि आप जूम मीटिंग में आते हो? बोलता है नहीं आते। क्या आप प्लान दिखाते हो? नहीं दिखाते। क्या आप प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हो? तो नहीं करते। फिर वो बोलता है सॉरी सर मैं समझ गया। तो सेम यहाँ पे भी है, लोगों को प्लान दिखाना है, लोगों को रिक्रूट करना है, लोगों को सिखाना है और फुल्ली ट्रांसफर नॉलेज आपको देना है। कभी कभी हम सोचते हैं यार अगर मैं ज्यादा बता दी ना तो कहीं मेरी डाउनलाइन आगे ना बढ़ जाए। बट अगर आपकी डाउनलाइन 1 लाख कमाती है तो कहीं ना कहीं 2 लाख तो ऑटोमेटिक से आप चलो ही जाओगे। अगर आपकी डाउनलाइन के पास 1 कार होगी तो आपके पास 2 कार होगी। तो जितनी भी आपने सीखा है, जितना भी नॉलेज आपके पास है, वो पूरा नॉलेज आपको अपने डाउनलाइन के साथ शेयर करना है। लोगों को प्लान दिखाना है तो डेली दिखाना है। जिस तरीके से हम डेली खाना खाते हैं, बिना खाए हम एक दिन जीवित नहीं रह सकते। अगर किसी दिन व्रत भी होता है ना, उस दिन की हालत खराब हो जाती है। तो सेम चीज है, जिस तरीके से हमें खाने की जरूरत डेली है, उसी तरीके से हमें प्लान दिखाने की जरूरत डेली है। लोगों को सिखाना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बट हम सिखाएंगे कब? जब हम सीखेंगे। जब तक हम सीखेंगे नहीं, हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। क्योंकि मुझे भी सीखने के लिए मैक्सिमम 6 मंथ लगा था। और पहली बार जब मैं प्रोफाइल करी थी तो मुझे उस टाइम मुझे लग रहा था कि यार मुझे प्रोफाइल करना ना पड़े, क्योंकि डर बहुत ज्यादा था। बट जब डर डर के भी प्रोफाइल मैं करी, लोगों ने बोला कि आपने बहुत अच्छा किया। उसके बाद क्या हुआ, कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि नहीं नेक्स्ट टाइम जो करूंगी ना मैं इससे भी बेटर करूंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले सीखिए, लोगों को सिखाइए। बाकी पैसे जिस चीज के लिए आए हो ना, कहते वेस्टेज के पास कमी नहीं है। एक समंदर है जहाँ के अगर आप
अगर आप चम्मच लेके जाओगे चम्मच भर के लाओगे, अगर आप जग लेके जाओगे जग भर के लाओगे, अगर हम उसमें पाइप ही लगा दें तो हमें किसी चीज की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो इस चीज पे आपको फोकस करना है। जो बिजनेस का जो सक्सेस मंत्र है ये 7 चीज पे ही डिपेंड करता है। चाहे आप कितने भी मीटिंग ले ले, कितने भी ट्रेनिंग ले ले, या फिर कितना भी मोटिवेट हो जाए, आप अपने आप को अंदर से कितना भी प्रिपेयर कर ले, जब तक हम ये 7 काम नहीं करेंगे तब तक हम इस इंडस्ट्री में कामयाब नहीं हो सकते हैं। पहला, यूज द प्रोडक्ट, वो भी आपको 100% करना है। 100% का मतलब क्या होता है कि जितने भी वेस्टीज के पास प्रोडक्ट है आपको इस्तेमाल करना है। आज ऐसा कोई भी प्रोडक्ट नहीं है जो हमारे घर में ना आते हो, जो हमने ना इस्तेमाल करो। जिस दिन लॉन्च होता है उसी दिन हमारे घर में आते हैं। रीजन, जब तक हम इस्तेमाल नहीं करेंगे जब तक आप किसी को बता नहीं सकते। कहते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में आप शीशे के घर में होते हो, चारों तरफ से लोग आपको देख रहे हैं, और जब तक आप नहीं इस्तेमाल करोगे आपकी ऑनलाइन भी इस्तेमाल नहीं करेगी। और जब प्रोडक्ट इस्तेमाल नहीं होगा तो कहीं ना कहीं पैसों में भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। इफेक्ट क्या आएंगे ही नहीं, क्योंकि जो सारा जो गेम है हमारे प्रोडक्ट का ही है, और जो हमारे प्रोडक्ट हैं वर्ल्ड क्लास क्वालिटी के प्रोडक्ट हैं, और आप सभी अच्छी तरीके से जानते हैं। तो 100% यूजर बनिए। नेक्स्ट हमें करना है शेयर द प्रोडक्ट। वही चीजें जो आप वीआईपी में बार बार सुन रहे होंगे और आपके लीडर्स भी बार बार इस चीजों को बता रहे होंगे। लिस्ट बनाना है, इनवाइट करना है, शो द प्लान, टीम वर्क, फॉलो अप। और ये जब 5% होते हैं ना तब से हमें यही चीजें सिखाई जाती है। उनके लिए भी वही चीजें हैं और हमारे लिए भी यही 7 स्टेप है जिससे हमें काम करना है। जब तक हम लोगों को प्लान नहीं दिखाएंगे हम कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप टीम वर्क नहीं करोगे यहाँ पे आप कामयाब नहीं हो सकते, क्योंकि जब तक हम टीम वर्क में ही बहुत पैसा है। अगर हम अकेले काम करते तो जॉब ही ना कर लेते, बट नेटवर्क मार्केटिंग में आने के बाद, वेस्टीज में आने के बाद टीम वर्क करना बहुत जरूरी है। लास्ट, फॉलो अप जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कई बार हम किसी को प्लान दिखाते हैं और उन्हें फॉलो करना भूल जाते हैं। तो फॉलो, मैक्सिमम अगर किसी को प्लान दिखाते हो 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे, एक बार उनसे बात जरूर कीजिए और उनका फॉलो अप जरूर कीजिए, क्योंकि फॉलो अप बहुत जरूरी है। ये 7 काम कहते हैं ना अपने खून में उतार लीजिए, वो बहुत जरूरी है। क्योंकि आज अगर मैं यूसीडी हूँ तो डीसीडी करने के लिए भी मुझे ये 7 काम करने पड़ेंगे। अगर मुझे यूसीडी करना है तब भी मुझे 7 काम करना पड़ेगा। अगर मुझे एम्बेसडर भी बनना है तब भी मुझे 7 काम करना पड़ेगा। और मेरा जो ड्रीम है वो मुझे एम्बेसडर बनने का है। तो जब तक मैं ये 7 काम नहीं करूंगी ना मुझे कोई भी सफलता नहीं मिलेगी। तो इस चीज को आप सभी जानते हैं। मैं कोई ऐसी ट्रेनिंग नहीं दी हूँ, मैं सिर्फ जो मेरा एक्सपीरियंस था उस एक्सपीरियंस को मैं आपके साथ शेयर करी हूँ। मुझे बहुत दिक्कत आई, क्या दिक्कत आई वो भी मैं आपके साथ शेयर करी। प्रॉब्लम तो आती है, बुक्स पढ़ना आप लोग शुरू कीजिए, उसमें बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें होती हैं जो कि पढ़ने के बाद आपको लगता है कि नहीं यार मैं भी कर सकता हूँ। क्योंकि यहाँ पे जो भी आपको चाहिए, जो भी आप चाहते हो, जो भी अचीव करना चाहते हो वो सब कुछ अचीव कर सकते हैं। सक्सेस मंत्र रट्टा मार लीजिए, क्योंकि हमने ये रट रट के यहाँ तक पहुंचे हैं। और डेली कम से कम 3 से 5 प्लान डेली का रखिए। अभी तो बहुत अच्छा है, जूम पे कर रहे हो, जूम पे आप इससे भी ज्यादा कर सकते हो, क्योंकि हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, हमारे पास टाइम ही टाइम होता है। अभी तो क्या है कि 9 बजे 10 बजे भी हम जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, पर पहले ऐसा कुछ नहीं था, हमें पता नहीं था। टाइम बदल रहा है, सब लोग डिजिटल हो गए हैं। पहले एक प्लान दिखाने के लिए हमें 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे यहाँ तक कि बहुत दूर दूर जाना पड़ता था। बट आज कुछ बिहार बैठे हैं, कुछ यूपी बैठे हैं, कुछ लोग उत्तराखंड में बैठे हैं, बट आज मैं दिल्ली में बैठी हूँ, फिर भी मैं इतने अच्छे तरीके से सुबह सुबह मीटिंग कर रहे हैं। अगर हमें अदर स्टेट में जाके बिल्ड करना होता ना तो शायद पॉसिबल नहीं होता। तो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जब से कोविड आया है सब लोग थोड़े से डिस्टर्ब तो हुए हैं, बट कुछ ना कुछ चीजें अच्छी भी हुई है, क्योंकि उसके बाद हमें बहुत कुछ सीखने का मौका मिल गया। पहले सेमिनार जाने के लिए हमें टिकट देनी पड़ती थी, बट आज ऐसे बेसिस के ऐसे कौन लीडर नहीं है जिनको हम नहीं सुने। ऑलमोस्ट सभी की स्टोरी, सभी की सक्सेस स्टोरी, सबका काम करने का तरीका, एवरीथिंग हम सब कुछ सीख गए हैं। तो बस जूम एक बहुत अच्छा जरिया है जहाँ के आप बिजनेस को बहुत अच्छे तरीके से बिल्ड कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच एकता मैम, थैंक यू सो मच राजीव सर, एंड थैंक यू सो मच इंटायर टीम, और जितने भी लोग मुझे सुन रहे हो, ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। बहुत ही सिंपल शब्दों में आप
ऐसा लगा नहीं कि आप प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं, आपने बहुत आसान शब्दों में, और इनफैक्ट अगर मैं बोलूं तो जो जो आपने किया और जो जो आपने सीखा वो सब कुछ उसी तरीके से बता दिया। और यही नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता का सीक्रेट है। जो बेसिक्स है उन्हें फॉलो करते रहिए, एक्शन मोड में रहिए, एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है।